अ, राधे राधे प्रिय भक्तजनों, बंधु, मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 4 का श्लोक क्रमांक 23 का पहले के पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा, तो और अच्छा लगेगा ही, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। गुरु महाविष्णु गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। यत्सङ्गसमुक्तस्य ज्ञानावस्थिते चेतसः जिज्ञाया चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त हैं, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता है स्थित है, उनके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। पर पूर्ण प्रयोग कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त मुक्त हो जाता है, और जो इस तरह भौतिक गुणों के कर्म से भी मुक्त हो जाता है, वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना मत से विचलित नहीं होता। अतः वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः इसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है, और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। ब्रह्मा वर्णम ब्रह्माग्रो ब्राह्मणहतं ब्रह्मेयं तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जो भक्त कृष्ण भावना मत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य धाम की प्राप्ति होती, क्योंकि इसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य है जहाँ इसका वर्णन किया गया है किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतगुत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है, और कृष्ण भावना मत बेशक अविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावना मत का सिद्धांत वर्णन है। भौतिक कर्म से ग्रस्त बुद्धि जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावना मत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं की अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, और जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है भौतिकता से ग्रस्त बुद्धिजीव का उपचार कृष्ण भावना मत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिए गए। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही किए गए कार्य कहलाती। भौतिक जगत के जितने ही अधिकार कृष्ण भावना मत में यह केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं। पूर्ण लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु से ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। भौतिक आवरण कृष्ण भावना मत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतः कृष्ण भावना मत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन होता है तथा फल इस प्रकार ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है, और जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आत्मिक आ जाता है। कृष्ण भावना मत मोहजन चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर मुक्त करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावना मत में पूरी तरह नग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में प्रसन्न कोई विकार कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता है हवन अग्न यज्ञ करता था, अंतिम फल यह सब परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावना मत की विधि है।
देव्यापरे यज्ञं योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैव पुंजते। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ परम रूपी यज्ञ में आहुति डालते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इसी तरह यज्ञ की अनेक कोटियाँ हैं। विभिन्न विज्ञताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की कोटियाँ केवल ब्रह्म वर्गीकरण है। वस्तु यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को रखा जा सकता है। संसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, तब यज्ञ तथा विज्ञान के लिए कि यज्ञ यानी जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक क्षमता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक क्षमता को की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निवेशवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्मा है जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देख रेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार भी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मेश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्देशवादी परमेश्वर की दिव्य प्रगति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में काम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं। किंतु निवेशवादी ब्रह्मलीन के लिए अपनी भौतिक उपाधियाँ का यजन करते हैं। निवेशवादी के लिए ज्ञाग्नि ही ब्रह्म है जिसमें आत्म विलय ही आहुति। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने की सर्वस्व अर्पित कर देता है। इसी तरह इसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप के कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। पर परम योगी किंतु उसका प्रभु नष्ट नहीं होता है। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयम अग्निषु जुह्यति शब्दादीन्यानन्येन्द्रियाग्निषु जुह्यति। इनमें से कुछ विशिष्ट श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य, मानव जीवन की चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तप्ते के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णतः प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी ऐसे शिक्षण प्रामाणिक गुरु की देख में इंद्र तप्ति से दूर रहकर मन को व्यस्त में रक्त करते हैं। वे कृष्ण भावना मत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हर नाम कीर्तन अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण ही लगा रहता है। वह संसारिक सब ध्वनि से दूर रहता है। उसकी श्रवणेंद्रियाँ हरे कृष्ण के आध्यात्मिक ध्वनि ही लगी रहती हैं। उसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्र तप्ति की सीमित छूट है बड़ी संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मातक तरफ सेवन, मांसाहार, मानव समाज की समान प्रवृत्तियाँ, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा इंद्र तप्ति के कार्य में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होते हैं। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सब मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित शक्ति यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। कोई संयमित गृहस्थ दिव्य ज्ञान जीवन के लिए अपने इंद्र तप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। सर्वानंद कर्माणि प्राणकर्माणि च परे आत्मसंयम गुणो ज्योति ज्ञान दीप्ते
दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणियों को कार्य से संयमित मन रूपी जीवन में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्र विधि योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक ये आत्मा इंद्र भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परमात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्र भोग से वृत्त हो जाता है तो प्राणात्मा प्रतिज्ञात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और उसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर की वायु के कार्यों को तनिक के उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक शक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यात्मा ही चार उद्देश्य है। यह प्रत्येगात्मा पदार्थ के ज्ञान से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है और व्यान वायु संकुल तरफ प्रसार होता है। श्रवण वायु संतुलन बना रहता है और उदाहरण वायु ऊपर की ओर जाती है, और जब मन प्रवृत्त हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात में खोज लगाता है। द्रव्यज्ञात यज्ञात तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अर्थात दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रवृत्त बनते हैं। तात्पर्य इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ़ व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न से अतिथशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान है। ये सब दानों का द्रव्य यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने तथा उस लोगों में जाने के लिए चंद्रायण तथा चतुष्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरण चतुर्मास बरसने वाला वर्ष 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर बाल नहीं कटाता और न कतवे खाद्य वस्तुएं खाता है और न ही दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा त्याग तो वह कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म तरह होने के लिए अथाह योग या अष्टांग योग सिद्धियों के लिए कुछ लोग शास्त्रीय छात्रों की यात्रा करते हैं। सारे स्थान योग कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्ध विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा अवनिषद तथा वेदांत सूत्र या शास्त्र दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उस जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कुछ भावना भर ऐसे पृथक हैं क्योंकि यह परमेश्वर का प्रत्यक्ष सेवा है। ऐसे अवृत किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बुद्ध भगवान तथा उनके प्राणी भक्तों के पास ही प्राप्त किया जाता है। भावना में है। अपान यहति प्राणम प्राणपानम तथा परे प्राणापान गतिर्द्वा प्राणायाम प्राणा परे नित्याहारा प्राणांतप्राशे जुहति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने की सांस को रोके रहते हैं। वे प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। अन्य प्राण को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य लोग कम भोजन करके प्राण में आहुति देते हैं। तात्पर्य श्वास को रोकने की विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियाँ इंद्र को वश में करने तथा आप साक्षात की प्रगति के लिए संतुष्ट की जाती हैं।
इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु गति की जैसे उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक कि दोनों वायु उदासीन होकर पूरा अर्थात सम नहीं हो जाती हैं। जब अपान वायु को प्राणायाम में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं, और जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतः रोक दिया जाता तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योग वह धर्म से आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। ध्यान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, जब वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण इस भावना भर में स्वतः इंद्रियों का नियंत्रण जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कारण प्रकट होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे सदैव भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः दिग्जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया। माचो या विचारण भक्ति योगिन सेविते सा गुणान समस्येतां ब्रह्मविवाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, प्रकृति के गुणों को लांग जाता है, तुरंत ही आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भाव व्यक्ति दिव्य अवस्था में प्रारंभ होता है और अंतर इसी चेतन में रहता है, अतः इसका पतन नहीं होता है। अंत में भगवान धाम को जाता है। कृष्ण राम साथ को ही खाते हैं, रहने से सदा ही कम खाने की आदत पड़ जाती है, और निग्रह के मामले कम भोजन करना अल्पाहार लाभप्रद होता है, और निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। सर्वेप्यते यज्ञविदो कल्मषः यज्ञशिष्टां मतभुजो यान्ति सनातनम्। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञ का जानने के कारण पाप कर्म से मुक्त हो जाता है और यज्ञों के फल स्वरूपी अमृत को चक्का पर दिव्य आकाश की ओर बढ़ने जाते हैं। तात्पर्य विभिन्न प्रकार के यज्ञों की व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है, वह इंद्रियों का निग्रह, इंद्र तृप्ति की ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्र तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म प्रकाश है, और वृक्ष सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ईश्वरवान बनता है, अब अंत में वह निराकार ब्रह्म के सार तदाम के द्वारा यह श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करी भांग शाश्वत धाम को प्राप्त कर। राधे। प्रिय बंधु, आज व्याख्या यही विश्राम दी जाती है। कल पुनः आपके सामने श्लोक क्रमांक 31 का प्रश्न लेकर आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक की राधे राधे। अब थोड़ा सा प्रभु को याद कर लें। प्रभु को याद करने से हमारे तन मन को संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें प्रतिपल भगवान के सहारे ही रहकर भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमें ताकत देते हैं। कृष्णा 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 मेरे कृष्णा भव पार करा दो मेरे कृष्णा। अब मन नाही लागे जग में
याद तुम्हारी आती है। कृष्णा कृष्णा अब मन नाही लागे जग में, याद तुम्हारी आती है। भवसागर पार करा दो कृष्णा, कृष्णा मेरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा अब मन नाही लागे जग में, भक्ति का सहारा दे दे कृष्णा। भवसागर पार करा दे कृष्णा, कष्टों के सागर में डूबता उतराता हूँ मैं, भवसागर पार करा दे कृष्णा। ये जग सारा मिथ्या मिथ्या है, तू ही सच्चा सच्चा है। कृष्णा ओ कृष्णा अब मन नहीं लागे या जग में, भवसागर पार करा दे कृष्णा, कृष्णा ओ कृष्णा। भक्ति का पान करा दे कृष्णा, अब ये जग में मन नहीं लागे, भवसागर पार करा दे कृष्णा। कृष्णा मेरे कृष्णा आ जाओ कृष्णा, मेरे तन मन में समा जाओ मेरे कृष्णा। रूह हमारी प्यासी और भूखी है, भक्ति का पान करा दो कृष्णा, कृष्णा ओ मेरे कृष्णा, कृष्णा मेरे कृष्णा मुरली बजैया रास रचैया, भवसागर पार करा दो कृष्णा, कृष्णा ओ कृष्णा भवसागर पार करा दो कृष्णा, कृष्णा 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 भवसागर पार करा दो कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब ये जग में मन नहीं लागे, मन मेरा कहीं नहीं लागे, भक्ति का पान करा दो मेरे कृष्णा, कृष्णा मेरे कृष्णा, कृष्णा 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 मेरे कृष्णा, कृष्णा भवसागर पार करा दो कृष्णा। ओ मुरली बजैया नाथ नचैया, मेरे प्यारे मनमोहन सौदा के दुलारे,
कहती है, मेरी आंखें रोती है, कब दर्शन दोगे मोहन प्यारे, मेरे मोहन प्यारे, मेरे मोहन प्यारे, मेरे मोहन प्यारे।